राधे राधे जी। जय श्री राम। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज मैं आपको श्री राम और शबरी की भेंट की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको सुनने मात्र से ही आप भावविवल हो उठेंगे और आपके कष्ट दूर होते चले जाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि प्रभु जंगल के सभी बेर मीठे नहीं होते, कुछ कड़वे भी होते हैं। मैं अपने प्रभु को कड़वा बेर नहीं खिला सकती। शबरी ने बेर चखा, आहा, यह तो शहद से भी मीठा है, मेरे प्रभु के लिए उत्तम है। शबरी ने अपना झूठा बेर राम को दिया तो उन्होंने भाव विवल होकर उसे ले लिया और खाने लगे। ऐसा ही दूसरा बेर लक्ष्मण को भी दिया, परंतु जाने क्यों लक्ष्मण ने उसे दृष्टि बचाकर फेंक दिया और राम ने यह देख लिया। अनुज, ऐसा प्रेम भाव, माता तुल्य स्नेह से परिपूर्ण यह बेर कितना अमृतमयी है, तुम अभी यह नहीं जान सकोगे, परंतु एक दिन अवश्य जानोगे। यह फल तुम्हें किसी न किसी रूप में खाना ही होगा। वन वन भटकते राम और लक्ष्मण उस दिशा में आ निकले जहाँ गिद्धराज जटायु अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे और राम 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 पुकार रहे थे। उनका जो स्वर था सुनकर के राम विकल हो उठे और उनके समीप पहुँचे तो रक्त रंजित गिद्धराज ने नेत्र खोले। हे गिद्धराज, आपकी यह दशा किसने की? राम ने पूछा। प्रभु, मेरा परम सौभाग्य है जो इस अंतिम समय में आपके दर्शन हो गए, मेरा उद्धार हो गया। प्रभु, हे करुणा निधान, लंका के राजा रावण जनक नंदिनी सीता को हरण करके ले गए हैं। मैंने उनका विलाप सुना तो रावण को ललकारा, परंतु हे रघुवीर, उस कपटी ने छल से मुझे इस दशा में पहुंचा दिया। मैं सीता जी की रक्षा न कर सका। हे दशरथ नंदन, उस मूर्ख ने निश्चय ही अपनी मृत्यु और कुल के विनाश को निमंत्रित किया है। गिद्धराज ने कहा। हे गिद्धराज, उस पापी को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। हम आपके ऋणी हैं कि आपने हमारे हित के लिए अपने प्राण दे दिए। ऐसी सुखद मृत्यु तो स्वर्गिक जीवन से भी बढ़कर है। भगवान, मेरे प्राण आपकी करुणा में हाथों में हैं से निकलें तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो मैंने सोचा भी न था। यह तो अनायास ही एक सुकर्म का तत्काल सुफल मिल गया। मैं आपके लोक को जा रहा हूँ नाथ। आप इसी दिशा में आगे बढ़ें और किष्किंधा पर्वत पर पहुँचें। वहाँ वानर राज सुग्रीव अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। लंका लवण सागर में मलय पर्वत सहित कई पर्वतों से सुरक्षित अर्थात जल राशि के बीच छोटे से द्वीप पर रहता है। हे गिद्धराज, आपने हमारे हृदय को बड़ी शांति प्रदान की। अभी तक हम सीता के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, परंतु अब शत्रु चिन्हित हो गया है। दिशाहीन भटकने की व्यथा से मुक्ति मिल गई है। मुझे आज्ञा दे प्रभु, गिद्धराज ने कहा तो राम ने स्नेह से उनके अधखुले नेत्रों पर हाथ रखकर उनको बंद कर दिया। गिद्धराज जीवन मृत्यु के प्रभाव से मुक्त हो गए। राम लक्ष्मण ने विधिवत उनका दाह संस्कार किया और वे परम गति को प्राप्त हो गए। राम लक्ष्मण वहाँ से आगे बढ़े तो मार्ग में एक विचित्र दृश्य दिखा। उस पथरीले मार्ग पर जैसे किसी ने कुछ समय पूर्व झाड़ू लगाई हो। प्रभु, इस निर्जन वन में कौन आपका भक्त रहता है जिसने आपके लिए मार्ग को झाड़ा है, बुहारा है? लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा। अरे, कोई मधुर स्वर में आपके नाम का गुणगान कर रहा है। प्रभु, उसे तो दर्शन लाभ होना ही चाहिए। आओ अनुज, हम उस स्वर की दिशा में चलते हैं। दोनों भाई उस बुहारे हुए मार्ग पर बढ़े चले। साफ सुथरे मार्ग पर वह स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा और अगाध भक्ति में डूबा हुआ स्वर था। वह जैसे ही अपनी सुधि ही न हो, राम भाव विभोर हो गए। दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर देखा तो एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इसके सामने एक वृद्धा भीलिनी झाड़ू से सफाई करने में निमग्न होकर राम गुण गा रही थी। उसने आहट सुनी तो उनकी ओर मुड़ी और स्तंभित रह गई।
प्रसन्नता और आश्चर्य से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े और मुखाकृति बिगड़ने लगी। मेरे प्रभु राम, मेरे स्वामी, आज इस शबरी को प्रतीक्षा समाप्त हो गई। हे जगत के स्वामी, मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरी यह कुटिया पवित्र हो गई है। हे दीनों की सखा, आपकी कृपा को कौन नहीं जानता, पर मुझ निकृष्ट पर जैसे आपका गुणगान करना भी नहीं आता, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता, जो आपकी सेवा विधि भी नहीं जानती, न धर्म आदि का ज्ञान है। आपने दया करके अकिंचन को मान लिया है। हे नाथ, पधार कर इस कुटिया को पवित्र करें। शबरी के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे थे। श्री राम प्रसन्नता के साथ उसकी कुटिया में पहुँचे। शबरी के पास तो कोई ऐसी बिछौना भी न था जिस पर उन्हें बैठने को कहती। संकोच में ही थी कि राम अब वहीं स्वच्छ भूमि पर बैठ गए। लक्ष्मण को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। शबरी झोंपड़ी के कोने में रखी एक डलिया उठा लाई, जिसमें वह प्रतिदिन बेर चुनकर रखती थी। हे प्रभु, मैं निर्धन भीलनी आपकी और कोई सेवा नहीं कर सकती, अतः नाथ, हे नाथ, इन जंगली बेरों को स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। शबरी भाव विभोर उठी और भाव विभोर होकर के बोली कि मैंने अपने हाथों से आपको ये बेर खिलाने का सुख पाने की इच्छा रखती हूँ। राम ने मुस्कुराकर सहमति दे दी तो शबरी ने एक बेर उठाया। प्रभु, जंगल के बेर सभी मीठे नहीं होते, कुछ कड़वे भी होते हैं। मैं अपने प्रभु को कड़वा बेर नहीं खिला सकती। शबरी ने बेर को चखा। आहा, यह तो शहद से भी मीठा है, ये मेरे प्रभु के लिए उत्तम है। शबरी ने अपना झूठा बेर राम को दिया। उन्होंने भाव विवल होकर उसे ले लिया और खाने लगे। ऐसा ही दूसरा बेर लक्ष्मण को दिया, परंतु जाने क्यों लक्ष्मण ने उन्हें दृष्टि बचाकर फेंक दिया। राम ने यह देख लिया। अनुज, ऐसे प्रेम भाव और माता तुल्य स्नेह से परिपूर्ण यह बेर कितना अमृतमयी है, तुम अभी न जान सकोगे, परंतु एक दिन अवश्य जानोगे। यह फल तुम्हें खाना ही होगा। राम ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, जिसे शबरी तो क्या जान पाती, परंतु लक्ष्मण समझ गए। शबरी ने भाव का निरादर करके उन्होंने उचित नहीं किया और उससे राम अप्रसन्न हो गए। लक्ष्मण ने क्षमा भी मांगी। हे नाथ, आज आपने मुझे भीलनी का उद्धार कर दिया। मैं मूढ़मती, मैं मंदबुद्धि, किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। स्त्री को अधमतम कहा गया है, उसी पर मैं भी निम्न कुल की स्त्री हूँ, जो भक्ति की विधि नहीं जानती। मेरा कल्याण करो प्रभु। हे माता, मैं तो केवल भक्ति को ही मानता हूँ। कुल, धर्म, जाति, वर्ग या धन, बल आदि तो मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हें अपनी नवता भक्ति का ज्ञान देता हूँ, जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य भाव, सखा भाव और आत्मनिवेदन और 9 प्रकार से मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त होता है। शबरी जैसे ध्यानमग्न हो गई। राम ने उसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया, तो यह देखकर लक्ष्मण भी धन्य हो गए। राम के मुख से भक्ति के भेद सुनना सौभाग्य की बात थी। हे सरल मना, मेरी नवता भक्ति को दूसरे सरल ढंग से भी समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। मेरी पहली भक्ति में संतों का सत्संग, दूसरी व्यक्ति संतों, मुनियों और ज्ञानियों की संगति करना, वह मेरा प्रिय होता है। दूसरी भक्ति मेरी कथा में रुचि रखना, श्री हरि की कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करना भी मेरा प्रिय है। जो अभिमान नहीं करता वह भी मेरा भक्त है। जो निराभिमान होना है वह मेरी तीसरी भक्ति है। ऐसे व्यक्ति मुझे सदा प्रिय होते हैं। शबरी श्रद्धा भाव से श्री राम की मनोहर वाणी सुन रही थी। मेरी चौथी भक्ति कपटहीन रहकर मुझ में भी निमग्न रहना है। राम नाम का जाप मेरी 5वीं भक्ति है, और जो इंद्रियों को वश में करके शील स्वभाव वाला होता है, वह मेरी 6ठी भक्ति है। राम ने मधुर स्वर में कहा कि मेरी 7वीं भक्ति समभाव होकर, अर्थात किसी भी प्रकार के भेद को न मानकर मुझ में ही सबको और सब में ही मुझको देखने वाला होता है, वह मेरी 8वीं भक्ति है। और
जो संतोष रखता है और अर्थात जो भी मिल जाए उसी में प्रसन्न रहता है, वह मेरी नवी भक्ति है। सरल सहज व्यवहार जिसमें न किसी के दोष देखे जाते हैं, न कटुता रखी जाती है। हे सरल बुद्धि वाली निष्कपट शबरी, तुझ में तो सभी प्रकार के भक्तियाँ दृढ़ हैं। अतः आज तुझे योगी तपस्विनी के लिए दुर्लभ गति को प्राप्त हो गई हो। शबरी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसे उसके भाव का पुण्य फल प्राप्त हो गया। वह दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत हो गई। हे शबरी, अब तुम मेरे हित की कोई बात कहो जो मुझे सुख प्रदान करे। हे सुख निदान, समस्त सुख आप ही में बसते हैं। मैं मंदबुद्धि आपका हित कैसे करूं? देवर्षि नारद ने एक बार मुझे कहा था कि मुझे आपके सहज दर्शन होंगे, तो मैं इसी प्रतीक्षा में थी। उनकी यह बात सत्य सिद्ध हो गई। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि प्रभु श्री राम को अपनी लीला संपन्न करने हेतु जिन सहायकों की आवश्यकता होगी वे पंपा नाम के सरोवर के निकट मिलेंगे। वह सरोवर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। नाथ, देवर्षि इस वाणी को भी सत्य करें। देवर्षि ने हम पर बड़ी कृपा करी, अब हमें आज्ञा दो शबरी। भाव विवल शबरी ने बार बार श्री हरि की स्तुति करके उन्हें विदा किया। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और विदा कर रही थी। तो आज की प्रस्तुति कैसी लगी कृपया लाइक करके ही बता दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। जय श्री